सभी को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय इसराना, आज आपके मध्य विषय लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति इसे भारतीय इतिहासकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 की क्रांति भारत की उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भारत तक ये क्रांति सीमित रही। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, बैरकपुर, संबलपुर, दक्षिण भारत और लगभग पश्चिमी भारत इसे पूरी तरह से अछूता रहा। ये बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के पीछे जो कारण प्रमुख रहे, उन कारणों में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, आए दिन हर किसी न किसी भारतीय राजा को लैप्स की नीति के तहत हड़पने की नीति, लॉर्ड डलहौजी की नीति जो थी, भारतीय राजाओं की, उनकी संतानों की पेंशन व उपाधियां समाप्त कर देना, बहादुर शाह जफर का अपमान करना और उन्हें ये कहना कि आपकी मृत्यु के बाद लाल किला खाली करना पड़ेगा। इसे बहादुर शाह जफर के साथ साथ मुस्लिम जगत के अंदर एक अविश्वास, एक अपमान की भावना जागृत हुई। 1856 में अवध का विलय, भारतीयों का आर्थिक शोषण, किसान, मजदूर, जमींदार वर्ग सभी का जो है आर्थिक शोषण और भारत के धन का आर्थिक दोहन इसके प्रमुख कारणों में शामिल रहा। भारतीय कुटीर उद्योग जो है पिछड़ चुका था, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी और कृषि जो है दिनों दिन पतन की तरफ जा रही थी। आए दिन भयंकर अकाल पड़ते थे जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं होता था। सैनिकों में भेदभाव था। अंग्रेजी सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों को समान नहीं माना जाता था। इनके वेतन में भी भिन्नता थी। इसके साथ साथ 1856 ईस्वी में कानून पास किया गया कि किसी भी भारतीय को कभी भी भारत से बाहर समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, जिसे हिंदू धर्म में ये धर्म विरुद्ध ही माना जाता था। इसके साथ ही उच्च वर्ग में सामाजिक असंतोष था। अंग्रेजी शिक्षा उनकी नौकरियों में सभी जातियों को, सभी वर्गों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व देना, शिक्षा में शूद्र कम्युनिटी के, अछूत कम्युनिटी के व्यक्तियों का आगे आना, ये उच्च वर्ग के भारतीयों को पसंद नहीं था। रेलवे में एक स्थान पर जो है विभिन्न जातियों के लोगों को यात्रा करना भी इन समाज के ऊंची जाति के अपने आप को समझने वाले लोगों में एक हीन भावना पैदा कर रहा था और वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे। इसके साथ साथ 1856 ईस्वी में महिलाओं के लिए
विधवा पुनर्विवाह की अथॉरिटी, 1829 ईस्वी में सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार, ये कुछ विशेष कारण रहे जिन कारणों के तहत भारतीय जनता कहीं न कहीं हर वर्ग में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बड़ी मात्रा में जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई, नवाब और राजाओं की राज्य को लैप्स की नीति के तहत हड़प लिया गया। इसी दौरान एक नई घटना घटती है, चर्बी वाले कारतूसों की घटना। चर्बी वाले कारतूस एक अफवाह फैलाई गई या एक्चुअल थी। अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि ये मात्र एक अफवाह थी। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट करने का एक अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया था। नई राइफलों का प्रयोग किया गया। इन राइफलों के अंदर कारतूस डालने के लिए उनके खोल को मुंह से छीलना होता था। ऐसा बार बार इतिहासकार कहते हैं कि उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। इस बात का प्रचार देखते ही देखते सभी सैनिक छावनियों के अंदर हो गया। इसी दौरान मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने 29 मार्च बैरकपुर छावनी में इसके प्रयोग से मनाही कर दी। जब प्रेशर डाला गया तो उन्होंने अपने अधिकारी मेजर की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इसमें एक घटना, ये आपको मंगल पांडे की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ये जो है माता दीन भंगी, इसके बारे में भारतीय जो इतिहास में जो दलित इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि माता दीन भंगी के द्वारा इस क्रांति का प्रारंभ किया गया। ये कहते हैं कि एक पानी का लोटा पीने के लिए माता दीन भंगी ने लोटा उठाया तो मंगल पांडे ने कहा कि ए शूद्र कम्युनिटी के अछूत, तूने लोटा कैसे उठाया? तो तब जो है माता दीन भंगी ने कहा था कि बड़ा उच्च जाति का बनता है, जिस कारतूस को खोल को छीलते हो वो कारतूस जो है उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो पहले उसे देख। तो यहीं से जो है क्रांति की ज्वाला जो है वो भड़क उठी। उसके लिए मंगल पांडे को जितना माना जाता है जिम्मेदार, उतना ही जिम्मेदार जो है अंग्रेजों के द्वारा माता दीन भंगी को माना गया और बाद में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसी दौरान एक घटना और घटती है बैरकपुर छावनी के अंदर। 10 मई का दिन था, 10 मई 1857। इससे पहले 6 मई को घटना प्रारंभ होती है। 90 भारतीय सिपाहियों को ये नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं। उनमें से 85 भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। तो परिणाम ये रहा कि जब इन्होंने मना किया तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा दोबारा से उन्हें फिर ऑर्डर दिया गया, तो उन्होंने मानने से मना कर दिया। 9 तारीख को इन 85 सिपाहियों को ग्राउंड में लेके आ जाता है, और जब ग्राउंड में लेके आ जाता है तो उनके वहाँ उन्हें सजा दी जाती है और उनके वस्त्र निकलवा लिए जाते हैं। एक अपमान किया जाता है। इससे भारतीय जो सिपाही थे वो भड़क उठे और उन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को मेड से क्रांति का प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते जो है क्रांति का प्रारंभ जो है भारत के अन्य भागों में हो गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर
उस समय जो है मुग़ल बादशाह थे। तो मुग़ल बादशाह ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया। ये 11-12 मई 1857, 11 मई को जो है सिपाही यहाँ तक पहुँच गए थे। कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजमुल्ला। ये तस्वीर जो है आपको दिखाई दे रही है, ये हजरत महल की तस्वीर है। इन्होंने लखनऊ में जो क्रांति का बिगुल बजाया। ये रानी झांसी की तस्वीर है। ये तस्वीर जो है कुंवर सिंह, बिहार जगदीशपुर में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। ये बीच में मैंने एक तस्वीर ऐड की है जिसे 1857 की क्रांति के लिए बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी की तस्वीर है। ये महारानी विक्टोरिया की तस्वीर है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय साम्राज्य को मिला दिया गया और जो है महारानी विक्टोरिया की तस्वीर आपके सामने है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि कुछ भारतीय राजाओं ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी राजाओं की सहायता की। अंग्रेजी राजाओं की सहायता अगर भारतीय नहीं करते तो संभवतः जो है अंग्रेज़ों को भारतीय बाहर निकाल सकते थे। इसमें पटियाला, जींद, नाभा, जयपुर, बीकानेर, दुजाना, पटौदी, लोहारू, सिंधिया, हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौदा, कपूरथला, पान और राजपूताना के अधिकतर शासक थे। मैं थोड़ा प्रकाश इसके संदर्भ में डालना चाहूँगा। जींद का राजा उस समय जो है राजा स्वरूप सिंह थे। इन्होंने करनाल शहर और करनाल छावनी की रक्षा अंग्रेज़ों के हित में की थी। 800 सैनिकों की फौज भेजी इन्होंने स्वयं, और जो मेरठ से की सेना यमुना नदी पार इन्होंने नहीं करने दी थी। स्वयं 8 जून को अलीपुर की लड़ाई में भाग लिया। हांसी, हिसार, रोहतक में इनके द्वारा सेना भेजी गई थी। पटियाला की सहायता से थानेसर, करनाल, पानीपत की सड़कों से अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखी गई और अलीपुर की लड़ाई में 400 सैनिक और 4 तोपें भेजी गई थी। यही रोल नाभा ने निभाया। जयपुर 1857 की क्रांति के प्रथम सप्ताह में ही जयपुर 800 सिपाही और 4 तोपें गुड़गांव जिले में मेवात, पलवल, होडल में विद्रोह को दबाने के लिए भेज चुके थे। बीकानेर ने जो है 675 सैनिक हांसी जिले में, 1500 सैनिक हिसार में और जो है 800 सैनिक सिरसा में समय समय पर भेजे। करनाल में नवाब अली खां अंग्रेज़ों का विश्वास पात्र रहा। पटौदी में अकबर अली, दुजाना में नवाब हसन अली, लोहारू में नवाब अमीन-उद-दीन। इसके साथ साथ ये कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं जिनकी जो है 1857 की क्रांति के दौरान युद्ध में मृत्यु हुई। दिल्ली में जॉन निकलसन, कर्नल रिप्ले, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, मेजर नील व हेवलॉक, कानपुर में कॉलिन कैम्पबेल, पानीपत में मजिस्ट्रेट मैकवहिटर, हिसार में जिलाधीश वेडरबार्न। ये भारतीय राजा जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई। 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो विद्रोह समाप्ति के बाद भारतीय राजाओं पर अभियोग चलाए गए और उन्हें जो है कई को जेल में डाल दिया। बहादुर शाह जफर
को दिल्ली में अभियोग चलाया गया और अभियोग चलाने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया। इस कड़ी में ये हरियाणा के राजा प्रमुख रूप से मैंने यहाँ शामिल करने की कोशिश की है। राजा नाहर सिंह जो है ये बल्लभगढ़ 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में इनके ऊपर जो है फांसी पर लटका दिया। इनसे पहले मुकदमा चलाया गया। नवाब अब्दुल खान झज्जर से थे। 23 दिसंबर 1857 को लाल किले के सामने दिल्ली में इनको फांसी दी गई। नवाब अहमद अली गुलाम खां फरुख नगर के थे। 23 जनवरी 1858 को शाम को चांदनी चौक पर कोतवाली के सामने इनके फांसी दी और शव को जो है गंदे नाले में फिकवा दिया गया। नवाब नूर समद खां रानिया फिरोजपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई। हिसार में लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा बेग, ये लाला हुकमचंद बेग जो थे एक सरकारी मुलाजिम थे और मिर्जा बेग दोनों ही, इन्हें जो फांसी पर लटकाया गया। इसके बाद जो इनके शव के साथ जो किया गया वो बहुत ही दुखद रहा। लाला हुकमचंद के शव को दफना दिया गया उनके घर के सामने। मिर्जा बेग एक मोहम्मदन थे, एक मुस्लिम थे, उनके शव का दाह संस्कार किया गया। ये दोनों ही जो है धर्म के खिलाफ जो है उनके जो है इस प्रकार के प्रयत्न जो है किए गए कि किस प्रकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्रांति के लिए प्रताड़ित किया जाए। नवाब बहादुर जंग खां, ये बहादुरगढ़ से थे, इनकी रियासत छीन ली गई और 1000 रुपये की पेंशन देकर इन्हें लाहौर भेज दिया गया। विद्रोह का स्वरूप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अलग अलग इतिहासकार जो है 1857 की क्रांति के बारे में अपने विचार रखते हैं। विद्रोह का स्वरूप क्या रहा कि ये विद्रोह जो है सैनिक विद्रोह रहा, ये विद्रोह जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच का विद्रोह रहा, ये अपनी या भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा। विद्रोह का स्वरूप के बारे में सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे सैनिक विद्रोह बताने की कोशिश की। वो कहते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी तरह से सैनिक छावनियों में हुआ, सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया और सैनिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के, उन्होंने अंग्रेजों को जो है सभ्य और भारतीयों को जो है असभ्य बर्बर जाति घोषित करने की कोशिश की है। रीज ने धर्मांधताओं ईसाइयों के विरोध जो है हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र बताने की कोशिश की है। जबकि बेंजामिन डिज़रेली, ये उस समय जो है इंग्लैंड की संसद में एक सांसद के रूप में थे, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय विद्रोह इसे स्वीकार किया और संसद के अंदर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया और अपने तर्क दिए कि इसमें पहली बार जो है भारतीय सैनिकों ने, भारतीय मजदूरों ने, भारतीय राजाओं ने, भारतीय किसानों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ये पानीपत की है। शेख सरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपती, ये मैंने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की है, ये दरगाह है। इस दरगाह में कहते हैं कि उस समय 1857 की क्रांति के इसमें क्रांति के पक्ष में और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ यहाँ के इमाम ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया था और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। ये बहादुर शाह जफर का चित्र है। जिस वक्त रंगून जेल में आखिरी इनके सामने हुक्का भी रखा है, आखिरी अपनी जो है सांसें गिन रहे थे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में कालपी में और जो झांसी की रानी के साथ जो है इनका जो है बड़ा रोल रहा। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राव तुलाराम
हरियाणा के रेवाड़ी से 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1857 की क्रांति में नूह मेवात के अंदर ये कुछ लिस्ट दी गई है। इन लोगों ने जो है 1857 क्रांति में भाग लिया बढ़ चढ़कर। नाना साहब, ये हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बताना चाहूँ कि 1857 की क्रांति को दबाने में लॉर्ड कैनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है कि लॉर्ड कैनिंग डलहौजी के बाद भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए। ये भारत में आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय के रूप में काम करने वाले अकेले एकमात्र व्यक्ति रहे। ये आपको फंदा दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से फंदा बनाया जाता था। भारतीयों को जो है उस फंदे पे लटकाया जाता था और जो है उनकी लाशों को बिल्कुल इसी प्रकार से गलने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। और एक बात और कही जाती थी कि कोई भी अगर उन लाशों को उतारेगा तो उसके शव को भी वहीं लटका दिया जाता था। 1857 की क्रांति में ये मेरी गुड़िया जैस्मीन कौर। 1857 की क्रांति में हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करूं तो हरियाणा में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, हिसार, पूरा का पूरा मेवात का इलाका, ये बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोहतक में 23 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह में देखते देखते हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर क्रांति में भाग लिया। अस्त्रल बहौर रोहतक से सोनीपत रोड पर स्थित है। यहाँ एक युद्ध का जिक्र आता है, जो युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। यहाँ हेडसन और बाबर खान के मध्य युद्ध हुआ था। हेडसन को अपने पैर पीछे करने पड़े। इसमें जनरल वान कॉटलैंड को आकर उस बाद जाके यहाँ व्यवस्था कायम करनी पड़ी थी। 1857 की क्रांति के अंदर शामड़ी गांव आज गोहाना तहसील के अंदर पड़ता है। शामड़ी गांव में 3 दिसंबर 1857 को 11 लंबरदार को फांसी पर लटका दिया गया था। गांव बेंसी, जिला रोहतक, तहसील महम, खुदाबख्श रांगड़ को जो है भी फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 की क्रांति हिंदू और मुसलमानों का एक मिलाजुला, एक भाईचारापूर्ण एक प्रयत्न था, जो प्रयत्न सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इसमें भारतीय सिपाही तो लड़े, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों के पक्ष में भारतीयों के खिलाफ जो है युद्ध किया। अंग्रेज़ों को तन मन धन से सहायता की, उन्होंने सैनिक सहायता दी और क्षेत्र का एक सीमित क्षेत्र होना 1857 की क्रांति का, इसमें पूरे भारतवर्ष ने जो भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। क्रांतिकारी एक बात का आभास रखते थे कि अगर पूरा भारतवर्ष हथियार लेके खड़ा हो जाए तो अंग्रेज भारत से बाहर चले जाएंगे। महात्मा गांधी यानी कांग्रेस का जो उदारवादी और महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था, वो ये मानते थे कि हम जो है गोलीबारी यानी हिंसा के मार्ग से अंग्रेज़ों को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए संवैधानिक मार्ग ही अपनाए जा सकते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये मेरा एक प्रयास है। आप सभी को जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं दलजीत कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सभी को नमस्कार।